दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बहुत से लोग उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से उनकी कमर झुक जाती है और आम हालत में भी इतनी झुक जाती है कि वो ऐसे रहते हैं जैसे कोई रुकू की हालत में हो, यानी उनके कुबड़ापन रुकू के बराबर हो जाता है, उनकी कमर इतनी झुक जाती है। तो ऐसे लोग रुकू कैसे करेंगे? क्या और ज़्यादा झुकेंगे या सिर्फ गर्दन झुका लेंगे, या उनके खड़े होने के लिए उनको भी कुछ सीधा खड़ा होना ज़रूरी है? क्या है, इस मसाले को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही में मैं ये भी बताऊँगा कि क़याम की हालत में बहुत से लोग यूँ ऐसे खड़े रहते हैं, एक पैर पर ज़्यादा वज़न दे देते हैं और एक पैर को यूँ ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से खड़ा होना कैसा है? और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मुक़्तदी का इमाम से पहले रुकू में चला जाना कैसा है? क्या इमाम बाद में आता है और रुकू में मुक़्तदी पहले ही चला जाता है इमाम के आने से पहले, तो मुक़्तदी की नमाज़ सही होगी या नहीं होगी? सारी बातों का खुलासा इस वीडियो में करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि एक पैर पर वज़न डालकर नमाज़ पढ़ना कैसा है। तो जब तक कोई उज़्र ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो ऐसा करना मकरूह है। लेकिन अगर किसी एक पैर में ज़्यादा तकलीफ़ है, उस पे खड़ा रहने में और उस पैर पर सहारा लेने में दिक्कत आ रही है, तो एक पैर पर सहारा लेकर खड़ा हो सकता है बंदा। जी हाँ सर, आगे बात कर लेते हैं कि कुबड़े शख्स का क़याम और रुकू कैसा होगा। तो कुबड़ा शख्स जिस हालत में भी जितना सीधा खड़ा हो सकता है उतना ही होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में नहीं डालेगा, सीधा होने की कोशिश नहीं करेगा। और रुकू का जहाँ तक मसला है, तो अगर उसका कमर इतनी झुक चुकी है कि जितना रुकू में झुकती है, तो फिर ऐसी सूरत में मज़ीद उसको झुकाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी हालत में अपने सर को यूँ झुका लेगा तो ये उसका रुकू हो जाएगा, और यूँ रहेगा तो ये उसका क़याम हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा रुकू करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर मुक़्तदी इमाम से पहले चला जाता है, तो ऐसी सूरत में अगर मुक़्तदी पहले चला गया और इमाम के रुकू से उठने से मुक़्तदी के रुकू से उठने से पहले इमाम भी पीछे से उसके साथ रुकू में आ गया, यानी रुकू की हालत में इमाम ने पीछे से आकर मुक़्तदी को पा लिया और दोनों रुकू की हालत में एक साथ रहे, चाहे एक मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहने के बराबर रहे हों, तो ऐसी सूरत में मुक़्तदी की नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन मुक़्तदी पहले ही चला गया और अभी इमाम रुकू में नहीं आया, इससे पहले मुक़्तदी ने अपना रुकू ही पूरा कर लिया और वो सीधा खड़ा हो गया, यानी रुकू की हालत में दोनों एक साथ जमा नहीं हुए थोड़ी देर के लिए भी, तो ऐसी सूरत में इसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी और इसको वापस से रुकू करना पड़ेगा इमाम के साथ, यानी 2 रुकू हो जाएंगे इसके। अगर नहीं किया है तो फिर इसको नमाज का याद ज़रूरी होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।